अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि मुल्क संगीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह लड़खड़ाई है और अब मईशत इतनी बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है कि उसका असर हमारी सियासी इंतशार की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल जो है वो एक बड़ी फ्रेजाइल सी कंडीशन है। मुल्क की इकोनॉमी को अगर सही करने की कोशिश करते हैं तो IMF में जाना नागुज़ीर है। IMF के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि सब्सिडी आप सबसे पहले खत्म करें। सब्सिडी अगर पेट्रोल के ऊपर खत्म की जाती है तो शहबाज शरीफ हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उनके हाथ से निकलता है। वो ये कहते हैं कि जनाब PTI की हुकूमत का बोझ हम क्यों उठाएं, और फिर आगे इलेक्शन। ये सारी चीजें इस वक्त बड़ी मिक्स हैं। ऐसे में दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता भी अगर माहिर माशियात और इक्तिसादियात को लेकर आ जाए, वो भी पाकिस्तान की मईशत को इन गिवन सिनेरियो सही नहीं कर सकते। ताने बाने क्या हैं, कितना उलझाव है, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। डॉक्टर नादिया फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर नादिया बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त देख रही है पाकिस्तान की मईशत और सियासत, ये दोनों एक दूसरे को लग रहा है कि हेड ऑन कोलिजन है इस वक्त दोनों का। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, इस टाइम पे हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक बहुत बुरे टर्मोइल से गुजर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं और इस टाइम पे पॉलिटिकल इनसस्टेनेबिलिटी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बुरी तरह हिल चुके हैं। जब तक गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस नहीं लेगी तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर, ये प्रोलॉन्ग करती चली जाएगी। इनको कुछ ऐसे डिसीजंस फौरी तौर पर लेने चाहिए जिसमें नंबर 1, जैसे आज IMF के साथ जो है वो डिबेट्स चल रही हैं, उसके साथ साथ जो फ्यूल सब्सिडी है वो इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इन्होंने उसको एक इशू बना दिया है और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये जो फ्यूल सब्सिडी है, इसके अलावा हमारे ऑलरेडी जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनके अंदर वैसे ही इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से फोकस करते हैं, फ्यूल सब्सिडी पे फोकस करते हैं। आप कहती हैं कि इस वक्त सबसे पहले इसको रिड्यूस करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, सब्सिडी स्लैश करनी चाहिए। बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत, क्योंकि अब चारों तरफ से प्रेशर, खान साहब भी कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन में जाएं और जगहों से भी कॉर्नर से बात हो रही है फौरी इलेक्शन की। अगर फौरी इलेक्शन में जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर होगा खुद नून लीग के कैंप के लिए कि उनका सारा किया धरा आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। कम से कम अगर ये 1-8 साल के लिए हुकूमत रहती है तो फिर इनके पास स्पेस होगी इतनी बड़ी ये चीज लेने के लिए। तीसरी चीज ये कि कोई भी हुकूमत चाहे वो मैंडेट के साथ होगी तभी IMF उसके साथ डील करेगा। IMF भी ये 10-15 दिन वाली हुकूमत के साथ कभी डील नहीं करेगा। नादिया जी बिल्कुल, बदकिस्मती से हम बहुत ही बुरे इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं। लेकिन देखिए, 1 साल भी भले गवर्नमेंट है, जब तक ये डिसीजंस नहीं लेंगे, इनको अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उसकी वजह से आप देखें एक इकोनॉमी के अंदर उसका एक इम्पैक्ट आने लगता है जो ही पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आज ही फ्यूल की सब्सिडी जो है उसको खत्म कर देते हैं या जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं, एटलीस्ट दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। इन्हें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। उससे ये होगा कि वेरी नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि जो बाकी जैसे डॉलर के ऊपर दबाव, जो रुपी है उस पर जो प्रेशर है, उसको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। और दूसरा, IMF जो है, अगर हमारी भले अभी तो इतनी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट जो है वो कितना चलेगी, लेकिन एटलीस्ट IMF की पहली शेकी यही थी, उन्होंने पिछली जब गवर्नमेंट थी उस पर भी IMF का यही था कि आप ये जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी वजह से देखिए उससे होगा क्या कि हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर्स है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और जिससे अल्टीमेटली फिर आपके जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो सफर करते हैं। तो आप ये कहेंगी कि बड़ा अनवाइज डिसीजन था खान साहब का पेट्रोलियम प्राइसेस को फिक्स करने का, फ्रीज करने का पिछली हुकूमत का? देखिए, उस टाइम पे लिया वो अगेन एक उनका पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन उसको फॉर द टाइम बीइंग रख के और उसको फिर रिजॉल्व करने की जरूरत थी। ये तो नहीं था कि उसको लॉन्गर टर्म में आप उसको कंटिन्यू करें जिसकी वजह से हम उसकी बड़ी हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक,
अच्छा, अब कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोलिशन पार्टनर के साथ मिले और उनको सिग्नल मिला कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, आप 1 साल पूरा हुकूमत कीजिए, क्योंकि ये उसी वक्त इस तमाम गंद में या इस तमाम मैस में हाथ डालेंगे कि जब आपके पास 1 साल हो इससे बाहर निकलने का, अदरवाइज तो बहुत बड़ा डैमेज होगा। नाउ आईएमएफ के हवाले से अगर बात करते हैं, कितना बड़ा रिलीफ आपको मिल सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूं पर्सनली कि बहुत हाईली स्पेकुलेटिव इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी मार्केट है। डॉलर 200 रुपए का, मतलब मैंने नहीं देखा कि किसी भी मनी चेंजर के पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हो कि डॉलराइजेशन हो रही है, लोग अपने एसेट्स जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या डॉलर, लोग तो साइड लाइन होकर बैठे हैं। इन्वेस्टर जो है, रियल इन्वेस्टर, वो साइड लाइन होकर बैठा हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी क्लियर होती है तो प्रेशर रिलीज होगा। देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की ही वजह है कि आप इन्वेस्टमेंट देख लें, वैसे ही ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी तो है ही बहुत कम, लेकिन